नमस्कार, मेरा नाम अदिति सिंह है। एएमजे न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी है। इसी दौरान हमारी एएमजे की टीम आ पहुंची है बिहार की गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत कितपुरा गांव में, जहां कल रात एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनते ही शायद आपका भी दिल दहल जाए। ये मामला है कृतपुरा गांव का, जहां रात 12 बजे एक घर में गोली चली है। उस घर में घटना के वक्त एक बुजुर्ग और 3 बच्चों समेत 2 महिला मौजूद थी। पता चला है कि घटना के वक्त बुजुर्ग और महिला जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहे थे, पर पूरे गांव में कोई एक ऐसा घर और इंसान नहीं आया जो अपराधी को पकड़ सके। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वारदात कब हुई हमें पता ही नहीं चली और ना सुनाई दी। ये दारोगा महतो है, ठीक इनके घर के बगल में है। इनको कुछ पता नहीं है क्योंकि ये सोए हुए थे। आइए आप बताइए, क्या जानते हैं? घबराई कह रहे हैं कि इनके घर में गोली चली है रात में। हम भी नहीं सुने हैं तो कौन सुनाता है? हाँ। और ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारे घर पर हमला हुआ है। कल आपके घर पर हमला हो जाएगा, कोई ये बचाने नहीं आएंगे तो क्या होगा? ना तो हम नहीं सुने तो झूठ का बोले। हाँ, झूठ का बोले जाए। देखिए, गांव में स्थिति, लोग इतने डरे हुए हैं कि गांव के लोग इस मामले में बोलना भी नहीं चाहते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, अपराधी के कारण डर का ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस गांव के पार्षद प्रत्याशी जो ठीक उस घर के सामने रहते हैं, वे भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि उनको कल गोली की आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले स्वयं की रक्षा ज़रूरी है। इस मामले में वहाँ के प्रशासन से भी हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए अब बात करते हैं घटना में उपस्थित लोगों से कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सर, यहाँ सुबह हम रात में सोए हुए थे। उसके बाद यहाँ आया तो गोली चलाया, गाली देने लगा। हम खिड़की बंद कर दिए, खिड़की पर चढ़ गया पीछे से, दक्षिण साइड से। उसके बाद हम छत पर भाग कर चले गए। वो गाली गलौज देने लगा और सुरेंद्र सिंह के दरवाजे पर मोटरसाइकिल लगाया हुआ था, वहाँ से निकल करके भागा वो। हम और हमारा बहू और 3 बच्चे हमारे साथ में है। ये 3 आदमी थे और कोई नहीं। गाँव में किराया पूरे आदमी, एक आदमी भी हमारा सुनाई नहीं दिया, नहीं कोई हमारे दरवाजा पर आया बचाने के लिए। और आतंकवादी मार करके, और 2 बजे रात को चौकीदार जब आया है तो भवन मिश्र के दरवाजे पर बैठा हुआ था, उनसे जाकर बोला खींच करके मारेंगे। आज सुबह चौकीदार 7 बजे हमारे पास बैठा हुआ था। उस टाइम में भी वो आया मारने के लिए, वो चौकीदार के देख करके चला गया। चौकीदार बोला माधव को हम छोड़ेंगे नहीं। कौन है वो जो वीरेंद्र सिंह का पूरा नाम बताइए, वो कौन है और क्या करता है? वो वीरेंद्र सिंह का लड़का है, अरविंदर सिंह नाम है। शंभूसा के पास रहता है, गुंडा है। गुंडा है, गुंडागिरी करता है, चोरी चमारी करता है, खाता। बाप से खेत बेचवा करके मैं शंभूसा को दिया है। और मशीन, वो क्या नाम है, जनरेटर खरीदने जा रहा है, सामाना खरीदने जा रहा है। उल्टा हमारे को मार रहा है इसलिए कि वो कहाँ छेप दे रहे हैं, हम बोल भी नहीं रहे। उसके बाद उसको समझ में आ रहा है कि छेप कर हमारे बेचने में। नहीं तो आपकी उससे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी, हमारा भतीजा लगता है, चचेरा। अच्छा, हमारा चचेरा भतीजा है। तो गोली चली, उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने क्या किया? कितने बोला कि हमारे पास लिखित थी। पुलिस ने बोला हमारे को लिखित दीजिए। हमारे पास मोटरसाइकिल हम चलाते नहीं, मोटरसाइकिल ने चलाने वाले रिश्तेदारी बुलाए। उसके बाद हम गए थाना में, सूचना दे करके आए। पुलिस अभी आया था हमारे पास, रात से बैठे थे। पुलिस अभी आया है, रात को गए, पुलिस अभी पुलिस आया है। और पुलिस आया, वो समूसा के दरवाजे पर जाकर के गाली गुली दिया और फिर पुलिस चल दिया। देखिए, इनका कहना है, ये जोगिंदर सिंह हैं, इनके घर पर गोली चली है। इनका कहना है कि रात में 12 बजे गोली चली। जब तो मार दिया था घर वालों को, और रात आया है तो सब यहाँ पे आके फायर किए, 3 फायर मारा है। जुआ टोले की पूरा गांव में आवाज दिए है, पर कोई आया नहीं बचाने ना देखने के लिए। कोई कुछ नहीं किया गांव का कोई भी आदमी नहीं आया। रात भर आप लोग चिल्लाते रहे। कोई नहीं आया। माने इस गांव में इंसान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? देखिए, ये उस अपराधी की बहन है जो कह रही है कि उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अभी अपराधी के पिताजी आ गए हैं। आइए इधर आइए। आपने अपराधी पैदा किया है, आपको रोज मार पिटाई करता है। आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या चाहते हैं आप? सर, ओकरा के उचित कार्रवाई कर लियो। ओकरा हमरा से लिखा है, हमरा कोनो मतलब नहीं। हमरा के मार के मुआ देले बस। रोज पीटा था, मार के जमीन हमरा से लिखा को कहलो जे 25,000 के गोली और पिस्टल किना गए। और सब लोग के मारे, सब जना के 1 दिन मुआ सब लोग के।
देखिए, यह एक परिवार है, यह एक ऐसा परिवार है जिसका बाप रो रहा है और बाप चाहता है कि उस बेटे पर कार्रवाई हो। वह बेटा दिन रात आकर अपने पिताजी को पीटता है, अपनी बहन को पीटता है, अपनी चाचा को पीटता है और कल शाम से लेके अब तक वो कई बार यहाँ आ चुका है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रात से लेके अब तक अगल बगल सैकड़ों घर हैं, सैकड़ों गांव हैं, इस गांव में सैकड़ों लोग हैं, एक भी आदमी इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर बाद हम इस गांव के लोगों के पास जाएंगे, हम गांव के लोगों से पूछेंगे कि आखिर जब जुल्म हो रहा है, जब अत्याचार हो रहा है, तो आप मुंह क्यों बंद किए हुए हैं? क्या आप में इंसानियत नहीं है? और नीतीश कुमार की पुलिस घटना के 24 घंटे बाद भी, घटना के 12 घंटे बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचती है। और ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आइए और जानते हैं आगे क्या हुआ, इनके घर की महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। हाँ, आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या हुआ था, आपने क्या क्या देखा? मेरा नाम है। हाँ। हम उठे थे तो मेरा झारका पर रिवाइवल हम गेट खोल दिए। ये क्या बात है, हमके घर से क्या दुश्मनी है? या थोड़ा ज्यादा आपसे दुश्मनी नहीं है। जोगिंदर सिंह के मार के हम मुआ देंगे। जोगिंदर सिंह के लिए जमीन बेचे हैं। रिवाइवल का 10 दिन पहले हमसे कोई बोला था कि तुम्हारा घटना घटेगा, तुम्हारा घर पर गोली चलेगा। बस मेरा ससुर जी आके घर में सोए थे, इसी टाइम वो आए थे। तो मेरा ससुर जी अगर नहीं आता तो वहीं वो मार देता। आपको भी आपकी भी बात हुई है पुलिस से? आपसे पुलिस से क्या बातचीत हुई? हम फोन किए थे सर, हमारा घर पर कोई नहीं है। हम हमारा नहीं ससुर है, नहीं हमारा हस्बैंड है। तो सर बोले कि आज बुध का हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब बुध का हम कोई इसके पहले 2 बार हुआ फिर है। बड़ा बाबू 2 बजे रात के हमको फोन किया, सुबह भेजिएगा या कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कहीं सर हमारा जान के खतरा है, हमारा 3 बच्चा है, पूरा गांव में सब इसके पहले 2 बार हुआ है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम फैला रखा है। अन्याय चाहिए ना तो हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। अभी आपने देखा कि कैसे एक घर में रात 12 बजे अपराधी घुसता है और फायरिंग करता है, और फायरिंग की आवाज़ ऐसी होती है कि ना किसी को सुनाई देती है और ना कोई मदद को सामने आता है। अगर आज इनकी कोई मदद नहीं करेगा तो कल को अगर ये घटना आपके साथ होगी तो कोई आपकी भी मदद नहीं करेगा। बिहार सरकार से ये आग्रह है कि इस मामले से जल्द कार्रवाई करे और ये गुंडाराज बंद करे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।